समाजवादी पार्टी के संभल लोकसभा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने मीडिया से वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बसपा द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के सवाल पर कहा कि भाजपा ने गठबंधन को तोड़ने का पूरा प्रयास किया है, मंत्रियों को जेल भेजने का काम किया है, बसपा पर दबाव बनाकर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का काम किया है। ईडी द्वारा छापेमारी करने के सवाल पर बोले कि भाजपा आरएसएस के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह लोकतंत्र की खुली हत्या है, लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन रईस के सवाल, दंगे होते नहीं कराए जाते हैं, इस सवाल पर कहा कि बीजेपी इन चीजों को आगे बढ़कर अंजाम देती है। अपना दल कमेरावादी और एआईएमआईएम के गठबंधन के सवाल पर बोले कि इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी और आरएसएस को सत्ता से हटाना है, जिससे देश का विकास हो सके और खुशहाली आ सके। तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा प्रत्याशी घोषित करने पर कहा कि भाजपा के लोग मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, इसलिए गठबंधन को तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आगे वीडियो में सुनिए। कार्यकर्ताओं की तरफ से कि वो मेरा पूरा सहयोग करेंगे और मैं भी इस मौके पर उनको यह यकीन दिलाता हूं कि जहां उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी जियाउर रहमान पर भी उनके इस चुनाव के बाद में या चुनाव के दरमियान में कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनके हर दुख दर्द में शरीक करूँगा। देखिए, बसपा पार्टी के प्रत्याशी आना तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है और पार्टी का प्रत्याशी भी मुसलमान आना भी कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। आज प्रदेश ही नहीं पूरा देश इस बात को जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस लोकतंत्र संविधान होने के बावजूद गठबंधन को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, जहां पे नीतीश कुमार जी को तोड़ा, जहां पे जयंत चौधरी को तोड़ा, जहां महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने तोड़ फोड़ करी और कई मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का काम करा। वो लोग खुद डरे सहमे में हुए हैं और इस वजह से ही बसपा पे भी दबाव बना करके मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का काम करा है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आज हालात के हिसाब से सारे लोग जागरूक हैं और वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। 2014 और 24 के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2014 के अंदर जब चुनाव हुआ था, हमारे भाई, हमारे मोहतरम बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी थे अकील रहमान साहब, आज अल्लाह के रहम से वो अकील रहमान साहब जनाब वो भी हमारे साथ में इस समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हमने उनका इस्तकबाल किया है और वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये कहूँगा कि तब में और अब में फ़र्क है और अब जो है वोट ना के बराबर कटेगा और हमें कोई यही अफसोस की बात है कि इस देश की आज़ादी के बाद से कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद में ये सुनने में आता था और देखने में मिलता था कि जो भी संस्थाएं होती थी वो एक तरह से आज़ादी के तौर पर काम करती थी। लेकिन आज भी भारतीय जनता और आरएसएस के ये लोग उन पर दबाव बना करके, इन संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बना करके इनको एक तरह से अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक तरह से लोकतंत्र का खुली हत्या है। हम उसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस देश का संविधान, लोकतंत्र बचा रहे और इस देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, इस लोगों की खुशहाली के लिए हम इस चुनाव में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कितना भी ये अत्याचार कर लें, कितना भी उसका दुरुपयोग कर लें, इनके होने से जनता इनको इस चुनाव के अंदर बिल्कुल मजबूती के साथ में जवाब देने के लिए तैयार है। संभल में उन्होंने आपको नौसिखिया बताया, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पुराना तजर्बा नहीं बताया, क्या कहेंगे? देखिए, वो मेरे बड़े हैं, मैं कोई गलत अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। उन्होंने उनकी जो अल्फाज टाइप के वो मेरे लिए नहीं, जनता के लिए भी बहुत अच्छी वो अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये आप कुन्नर की विधानसभा में अगर जाएंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि वो वहाँ की जनता के लिए कितने अच्छे तरीके से पेश आते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस चुनाव के अंदर यकीनन मेरी उम्र ज़रूर कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरे पास तजुर्बा बहुत बड़ा है। दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बख्श साहब, जो इस प्रदेश नहीं पूरी देश की राजनीति के अंदर एक मजबूत शख्सियत रही हैं, उनके साथ में रह करके मैंने ट्रेनिंग की है और 15 साल उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है और तजुर्बा हासिल किया है। उसी की बदौलत इंशाल्लाह इस लोकसभा के चुनाव में मैं कोशिश करूँगा, जिन लोगों को ये गलतफहमी है उन लोगों को ये साबित करके दिखा दूँ कि दंगे होते नहीं, अगर उन्होंने कहा कराए जाते हैं तो हम कब कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो
अपनी इस चुनाव रणनीति को सत्ता हासिल करने के लिए सारे हथकंडे का इस्तेमाल करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर जो है हमेशा से इस चीज़ पे खास तौर पे रहा है कि किस प्रकार की कोई घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन अभी कहीं घटी है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर कौन सी ये घटनाएं नहीं घटी, लेकिन अगर घटनाएं घटी हैं तो उस पर कंट्रोल किया जाना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन बीजेपी इन चीज़ों को खास तौर से आगे बढ़ करके अंजाम देती है, जो कि मजम्मत के लायक है। आज पल्लवी पटेल और ओवैसी साहब का गठबंधन होने जा रहा है, 35 सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं अभी गठबंधन हुआ नहीं है, हो जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा मकसद इंडिया इस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पूरी जो सारी पार्टियां, लालू यादव जी, आप पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारा मकसद सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, जो कि देश के खिलाफ लोग हैं ये लोग, इनको सत्ता से हटा करके और जनता की सरकार बनाना है, जिससे कि देश का विकास हो सके और खुशहाली आ सके। आखिरी सवाल के स्वामी प्रसाद महोदय ने 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, तो इससे चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव आता है तो चुनाव में प्रत्याशी उतारने का काम तो पार्टियों का होता ही है। अभी कुछ उन्होंने 2 कैंडिडेट उतारे हैं, हो सकता है आते आते चुनाव के अंदर और दूसरी पार्टियां, दूसरे नेता अपने चुनाव में प्रत्याशी उतार सकते हैं। तो चुनाव का मकसद ये होता है कि प्रत्याशी उतार करके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उसके साथ साथ वक्त इस चीज़ का होता है कि मेन फाइट के अंदर कौन है। इस समय भारतीय जनता पार्टी खुद इस चीज़ को, जो लोग हैं इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, और इस चीज़ का उनको एहसास है, तभी वो गठबंधन को तोड़ने के काम में प्रयास में लगे हुए हैं। स्वामी प्रसाद महोदय को इंडिया गठबंधन ने दरकिनार कर दिया है, इसलिए प्रत्याशी उतारे हैं। नहीं, अब देखिए, मैंने वही कहा कि प्रत्याशी उतारने का हक हर पार्टी को, हर नेता को है। कोई आज़ादी है, जो पार्टी है वो पार्टी से उतार सकते हैं, जो कोई है तो आज़ादी है से भी अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों किया है, इस चीज़ का जवाब वो खुद दे सकते हैं, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। समाजवादी पार्टी को बहुत सारे कैंडिडेट बदलने पड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? किसको? समाजवादी पार्टी ने करीब 1 दर्जन कैंडिडेट बदल दिए हैं। 1 दर्जन तो नहीं, लेकिन कुछ कैंडिडेट में बदलाव किया है। उसकी वजह यही रहती है कि जब प्रत्याशी मुंतखब होने के बाद में अगर कहीं कोई समस्या आती है, कहीं कोई कमी लगती है, लोगों के मशवरे होते हैं, तो नेताओं को उनसे बात करके उस जगह पे बदलाव भी करना पड़ता है। सर, दूसरे नेताओं को मनाने में अब तक कितना कामयाब हुए हैं? कुछ कार्यकर्ता जुड़ करके भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? 2-3 लोग को अगर आप ये कहें कि तोड़ करके समाजवादी के वो गए, समाजवादी लोग आज भी समाजवादी के साथ हैं। उनको ये मतलब नहीं कि प्रत्याशी कौन है, आज भी वो पूरे तन मन धन के साथ में चुनाव लड़ा रहे हैं। और इस बार आप लोकसभा का जब चुनाव के बाद, मैं ये बात कोई घमंड में, तकब्बुर में नहीं कह रहा, जब इंशाल्लाह चुनाव का नतीजा आएगा तो इस गठबंधन में समाजवादी और कांग्रेस के आपस के जब लोग मिलकर के आप पार्टी के जब लोग वोट डालेंगे, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि कोई इससे अलग नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये र्यूमर्स हैं और जो हवा उड़ा रखी है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, इसके अलावा और कोई दम नहीं है। सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे। वक्त आते आते आप देखेंगे सारे लोग, जो अगर कुछ अभी अलग भी हैं तो वो सारे लोग एक मंच पर आपको नजर आएंगे।